और गाइस मैं फिर से बहुत सारी रील्स लाया हूं और मैं इनके आपको रिएक्शन दूंगा और आप देखिएगा, इनके बारे में सुनिएगा और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने ढूंढी है। ठीक है, अब एक और देंगे जिसने नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है। आचार्य प्रशांत जी हैं। रहे होते हैं जॉब करने के लिए, वेल्दी हो जाएंगे क्या जॉब कर करके? इनमें से बहुतों की हालत ये होती है कि महीने के अंत में मूवी देखने के पैसे नहीं बचते। बहुतों की हालत ये होती है क्रेडिट कार्ड पे जी रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे खोखे होते हैं, ढाबे होते हैं, उन्होंने ऐसी बेंच डाल रखी होती है, उस पर जवान लोग बैठे होते हैं, खासकर फ्रेशर किस्म के। वो बैठे हुए हैं, बिल्कुल फॉर्मल शर्ट पहन रखी है, फॉर्मल ट्राउजर्स, चमकदार शूज, और वहां टाई ढीली करके ये ऊपर का बटन खोल के कहने लगा यार पराठा लगा 20 रुपए वाला। तुम वेल्दी भी तो नहीं हो पा रहे हो। हाँ, बस अपने आप को ये सांत्वना दे रखी है कि मैं गुड़गांव में काम करता हूँ। गोरखपुर वाले तुम्हारे ताऊ जी की छाती चौड़ी हो जाती है, लड़का गुड़गांव में काम करता है तो क्या करता है? लगभग वैसे ही जैसे बहुत सारे कनाडा में टैक्सी चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं। जाओ जहाँ जिंदगी हो, कम कमाओ पर जियो तो सही। बताओ ना, जिन पता नहीं इनका मैसेज क्या था। कम ये स्टार्ट वहां से हो, मुझे ऐसे लगा ये कहना चाहते हैं जो नौकरियां करते हैं बेकार होते हैं। फिर उनका लगा अर्बनाइजेशन के ऊपर है ज़्यादा फोकस, की अर्बनाइज हो रही है दुनिया, मतलब जैसे कह रहे हैं गोरखपुर वाले वहाँ चले जाते हैं, शायद उसके बारे में ज़्यादा है। और वहाँ पे टाई लगा के बैठते हैं, काम कर रहे होते हैं, बस खुश हो रहे होते हैं, मेरे पास नौकरी है। यही होती है, बड़ी बड़ी जनता ऐसे है। तो अगर आप 20-25 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, फिगर आउट वेज टू रेज योर इनकम। नौकरी गलत चीज़ नहीं है, पर 20-25 हज़ार कमाना गलत है। चाहे अपना खुद का बिजनेस करके कमा रहे हो, चाहे आप चोरी करके कमा रहे हो, जैसे मर्जी कमा रहे हो, गलत है। 20-25 हज़ार से ज़्यादा कमाओ, जल्दी जल्दी कमाओ, जल्दी जल्दी बड़ी जल्दी रेस कर सकते हो। लाख रुपए महीने तक जाना कुछ भी नहीं है। इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बैठना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो उसको तो आप रीच करो, फिर उसको 2 लाख पे घुस जाओ और यानी कि 24 लाख रुपए साल की सैलरी पर उसको 50 लाख को टारगेट। यू आर द किंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जहाँ पे भी आप रहते हो या बांग्लादेश रहते हो, वी आर द किंग। तो नौकरी, ये नौकरी के अगेंस्ट भड़काने वाली दुनिया में पूरी टीम बैठी है। बिजनेस करो, बिजनेस से वेल्दी बनोगे। क्या मुझे बताओ, क्या सुंदर पिचाई वेल्दी नहीं है? आई नो अ गाय जो अमेरिका में एक बंदे के साथ जुड़ गया है, जुड़ा हुआ है। $2500 इंडिया के पाकिस्तानी में एक बैठा कमा रहा है वो, 7.5 लाख रुपए महीना पाकिस्तान के। इज ही नॉट वेल्दी? तो कौन वेल्दी है? हाँ, वो वॉरेन बुफे नहीं बनेगा। वॉरेन बुफे बनने हुए नहीं अपने को। पहले आप सीएसएफ के अंदर इस चीज को जरा कंसोलिडेट करो, इस गेम को। अभी ये जो सारा सपना मैंने आप शुरू से मेंटेन किया कि मैं आपको $1 मिलियन ईयर सिखाना अमेरिका में। इंडिया में आपको मैं 24 लाख से 50 लाख से 1 करोड़ तक लेके जाऊंगा। 1 करोड़ वाली इनकम को मैं कहता हूं उसको राजे बन जाओगे। मैं बोलता हूं 5 करोड़ पर ईयर भी होता है, 10 करोड़ पर ईयर भी होता है, बिल्कुल होता है। मैंने कभी कभी बोला है, बट अक्सर मैं 1 करोड़ पे आकर रुक जाता हूं। भैया 1 करोड़ जो बंदा कमा रहा है पाकिस्तान में बैठा या इंडिया में बैठा, अपनी लोकल करेंसी में बैठा, वो राजा है, वो राजा है। नौकरी से हटा के कौन सा बिजनेस देगा? जुतियां घिसी रहेंगी सारा दिन। क्यों नहीं है इंडिया के अंदर ये ओनर ऑपरेटर बेस्ड बिजनेस से आप बड़े ज्यादा कर लें। इंडिया में थोड़ी हेल्प होती है। मैंने बड़ी बार वीडियोस बनाए कि बिजनेस में एकदम से स्केल मिल सकता है अगर आपके पास एक फॉर्मूला आ जाए, वो सब बिल्कुल है। लेकिन ये जो माइंडसेट है ना कि नौकरी कोई जहर है, इंडिया में बहुत ही गंदा माइंडसेट है। क्योंकि बिल्कुल सिंपल, अमेरिका की नौकरी, गोल्डमैन सैक्स 80-80 लाख दे रही है फ्रेशर्स को आईआईटी से निकलोगे। वो ज्यादा बेटर है जो ठेले वाला बेटर है जो बिजनेस कर रहा है। ये पता नहीं लोगों के दिमाग में भूसा भर दिया पूरी दुनिया ने बैठ के कि नौकरी इज वेरी वेरी बैड थिंग। नौकरी के अगेंस्ट अगर ये बोल रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आया क्या बोल रहे थे। मैंने बताया नौकरी वाला जो इनका मैसेज है कि नौकरी के अगेंस्ट सुनना बिल्कुल गलत है। 25,000 कमाना नौकरी के अंदर बिल्कुल एक पाप है, मैं बिल्कुल मानता हूं। 1 लाख रुपए तक आराम से बंदा जा सकता है, क्यों नहीं जा रहा? जाए तो वो ठीक है। 1 लाख रुपए के बाद स्टार्ट होती है आपकी जर्नी। 2 लाख रुपए तक जाओगे आप, इंडिया के अंदर बिल्कुल बढ़िया सेटल हो चुके हैं। जहां से जैसे आपने 5 लाख 4 लाख का नंबर कमाया, हमारा चौके 48 में यही नंबर बोल रहे हैं, 50 लाख रुपए पर ईयर का नंबर कमाया, आप राजे हो, राजे। इंडिया के अंदर राजे हो आप, और राजे की जिंदगी जियो, फिर बस बढ़िया जियो, राइट। और फिर ये सारा जो घूमो फिरो भी, इंजॉय भी करो, सारा कुछ करो जो कह रहे हैं। और जो गोरखपुर वाली है कि गोरखपुर से आप गुड़गांव में आ गए हो, इस थोड़ा पता नहीं क्या कह रहा है कि जहां रहना वहां रहो। ये तो बिल्कुल मैं कहता हूं गोरखपुर में रहो। अगर मेरे पास बहुत सारे मैंने सीक्रेट शॉर्टकट्स बताए हैं कि आप फ्रीलांसिंग का काम करो, ये काम करो, वो काम करो, उस तरह के काम करके आप अपने लोकल स्टेशन में रहो। गुड़गांव जाओगे आपको कितने पैसे लगेंगे, गोरखपुर में आप वो रहोगे। थोड़ा बहुत टेम्परेरी जा भी आओ गुड़गांव, क्या है 3-4 साल लगाओ, 4-5 साल लगाओ, जब बच्चे बुच्चे हो वापस गोरखपुर आओ, बना वहीं पे घर बनाओ, सारा सेटिंग वहीं करो, बिल्कुल रहो। Tier 2 सिटीज में लाइफ ही बड़ी मजेदार है, साला कुछ काम ही नहीं है।
अगर आपको कुछ अमेरिका के साथ लिंक करके, मेरा सीक्रेट शॉर्टकट है ना, अमेरिका के साथ लिंक करके आप सीपीओ प्रोसेस, सीओ प्रोसेस आउटसोर्सिंग या प्रोफेशनल मैनेजर या प्रोफेशनल सीईओ बन जाओ किसी कंपनी के, तो आप तो पैसे में खेलोगे इंडिया, और आप फिर चाहे गोरखपुर में रहो, पैसा ही पैसा, और गोरखपुर की लाइफ फुलफिलिंग लाइफ, फैमिली सब, हेल्थ सब बढ़िया, लोकल कनेक्शन सारे आपके यूज हो रहे हैं, ऑसम लाइफ। नौकरी कर रहा है, अरे नौकरी बिजनेस ही है बोला, जो मैं सारे फॉर्म बता रहा हूं, नौकरी बिजनेस ही है, और टीसीएस की नौकरी भी बिजनेस ही है। या ऐसे नहीं सोचना चाहिए, और बिजनेस नौकरी बिजनेस ही है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि नौकरी ले ली कभी वेल्दी नहीं बनेगा, सब स्टुपिडिटी नहीं करनी चाहिए, इस तरह की स्टुपिड बातें नहीं सोचनी। बहुत सारी नौकरियां ऐसी हैं जो बेसिकली बहुत वेल्दी बना रही हैं लोगों को, और बहुत वेल्दी बना देती हैं, राइट। थोड़ा सा इंडिया के अंदर सर्टेन लेवल्स के ऊपर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिले, कि बंदे को अमेरिका में सैलरी मिले, जगदीप सिंह को 17,500 करोड़ पर ईयर, 17,500 करोड़ इंडियन रुपीस पर ईयर। आपको वो नौकरी करने वाला लगता है? उसको सिंपल बोला गया, कंपनी के पट्टे चक देने, तूने पट्टे चक देने, तेरे पर है सब कुछ, अब वी विल नॉट इंटरफेयर इन व्हाट यू आर डूइंग, तेरे पर है। उसने बंदे ने फट्टे चक दिए, ही इज मेड मनी। ये जो प्रोफेशनल सीईओ, प्रोफेशनल मैनेजर एंड प्रोफेशनल प्रोजेक्ट मैनेजर्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया के अंदर तो है नहीं ना, तो आपको पता नहीं है। हर कोई बंदा, दो बंदों ने काम स्टार्ट किया, अलग अलग हो गए। एक बंदे ने एक बंदे को हायर किया, वो एक बिजनेस ओनर ने एक बंदे को हायर किया, उसको काम सिखाया, वो बंदा अलग हो गया, अपना स्टार्ट कर लिया। तो इसके कारण क्या है कि उसको एंटरप्रेन्योर है जी, वो तो बड़ा एंटरप्रेन्योर है जी, बड़ा स्टुपिड बातें इस लोगों के दिमाग में भर दी हैं। चुपचाप अगर नौकरी करो तो बड़े पैसे हैं। प्रोफेशनल सीईओ का डिसिप्लिन प्रॉपरली, इसकी मॉडलिंग नहीं हुई है इंडिया में। मैंने भी जो बातें बोली हैं, थोड़ा सा मेरे को लगता है और ज्यादा क्वालिफाई होनी चाहिए, बट बड़े बड़े तौर पे प्रोफेशनल सीईओ और प्रोफेशनल मैनेजर का डिसिप्लिन डेवलप नहीं इंडिया में, और ये सारी दुनिया उसकी वो विक्टिम हुई पड़ी है। आचार्य प्रशांत भाई साहब जी भी नहीं जानते कि ऐसा कुछ होता है कि एक बंदा, उसको पूरी कार्यभार दिया जाता है कंपनी का, और उससे उस कंपनी के ऊपर चक देता है, पट्टे चक देता है। यस, ऐसा होता है भाई आचार्य जी, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अपने देश में लोगों को ऑनेस्टी सिखाओ, उनको एथिक्स सिखाओ, उनको मैनेजमेंट स्किल्स सिखाओ, तो बिल्कुल वो काम आएंगे, और नौकरी के अंदर ही बहुत पैसे बनाएंगे। पर ये टुच्चू कुच्चू नौकरियां नहीं, 20-25 हजार वाली नहीं, ठीक है ना, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख वाली नौकरियों में। ओके, 50 लाख महीना बोला मैंने बातों में। ओके।